राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर नियुक्ति की मांग को लेकर पिकअप भवन में जोरदार तरीके से प्रदर्शन देखने को मिला है। नियुक्ति की मांग को लेकर पिकअप भवन में जोरदार तरीके से प्रदर्शन, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे। कनिष्ठ सहायक मंडी परिषद के रिजल्ट जारी करने की मांग इन अभ्यर्थियों की तरफ से की जा रही है। अपनी इन मांगों को लेकर जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शित किया गया। अभ्यर्थी सुबह से ही पिकअप भवन में एकजुट होना शुरू हो गए। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर नियुक्ति की मांग को लेकर पिकअप भवन में जोरदार तरीके से प्रदर्शन देखने को मिला है। अभ्यर्थी सुबह से पिकअप भवन में जोरदार तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी मांग को लेकर इन अभ्यर्थियों की तरफ से जोरदार तरीके से आवाज बुलंद करने की कोशिश की गई। रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने की मुख्यमंत्री से मांग की जा रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर नियुक्ति की मांग को लेकर पिकअप भवन में जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शित किया गया। सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी राजधानी लखनऊ पहुंचे, जहां पर अपनी आवाज को बुलंद करने की कोशिश की है। रिक्त पदों को भरे जाने की मांग की है। कनिष्ठ सहायक मंडी परिषद के रिजल्ट जारी करने की मांग इन अभ्यर्थियों की तरफ से की गई। अभ्यर्थी सुबह से ही पिकअप भवन के बाहर जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शित करते दिखाई दिए हैं। रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने की मांग मुख्यमंत्री से की जा रही है। सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी कनिष्ठ सहायक मंडी परिषद के रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शित कर रहे थे। अभ्यर्थी सुबह से पिकअप भवन में जोरदार तरीके से प्रदर्शन करते दिखाई दिए हैं। दरअसल रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने की मुख्यमंत्री से मांग इन अभ्यर्थियों की तरफ से की गई। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर पिकअप भवन के बाहर धरना प्रदर्शन करने बैठे। सैकड़ों की संख्या में ये अभ्यर्थी पहुंचे, जिन्होंने अपनी आवाज सरकार के कानों तक पहुंचाने की कोशिश की है। कनिष्ठ सहायक मंडी परिषद के रिजल्ट जारी किए जाने की मांग अभ्यर्थियों की तरफ से की जा रही है। शिवा शर्मा हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। शिवा, इन लोगों की आवाज सरकार के कानों तक पहुंची क्या? देखिए, सुबह से ही ये लोग माहौल बना करके धरना प्रदर्शन कर रहे थे और यूपी ट्रिपल एससी जो उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सिलेक्शन सर्विस कमीशन है, उसके ऊपर सवाल निशान खड़े कर रहे थे कि साल 2016 के बाद से जितनी भी भर्तियां खुली थी वो अधूरी रह गई और उनकी अंतिम प्रक्रिया के रूप में नहीं पहुंच पाई। लिहाजा अभ्यर्थी को तब से 5 साल से उनको दौड़ना पड़ रहा है उनकी अपनी भर्ती के लिए, सरकारी भर्ती के लिए। उसको लेकर के ये प्रदर्शन लखनऊ के अंदर था और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से तमाम अभ्यर्थी जो ग्राम विकास अधिकारी थे, कनिष्ठ सहायक थे, तमाम इस पदों के 21 पदों के जो लोग थे, जो पीड़ित थे, जो अभ्यर्थी थे, वो लखनऊ पहुंचे थे और लखनऊ में सीधे सीधे मांग कर रहे थे कि जो यूपी ट्रिपल एससी की जो त्रुटियां हैं, जो उनकी गलतियां हैं, जिनकी वजह से कुछ भर्तियां नहीं हो पाई है, जो ये कहा जा सकता है कि कुछ के इंटरव्यूज हुए, उसके बाद की चीजें बाकी रह गई, कुछ लोगों के इंटरव्यूज होने के बाद एग्जाम्स हुए लेकिन उसका रिजल्ट नहीं घोषित हुआ। ये तमाम तरीके जो त्रुटियां थी यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से, जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कहा जाता है, उसकी वजह से ये लोग बेरोजगार है। लिहाजा मुख्यमंत्री से लोग मिलने की अपील कर रहे थे कि सीधे सीधे मुख्यमंत्री से यूपी ट्रिपल एससी की त्रुटियां बताई जाए, ताकि जो बेरोजगार लोग हैं, जिनकी भर्तियां सरकारी सर्विसेज में नहीं हुई है, वो पूरी हो पाए और जल्द से जल्द इनको रोजगार मिले। लेकिन फिलहाल कई घंटों के आश्वासन के बाद जो यूपी ट्रिपल एससी की जो सचिव है, उनको एक ज्ञापन सौंपा गया और सभी लोग अपने अपने घर चले गए। लेकिन सवाल सीधे सीधे अक्षय यही खड़ा हो रहा है कि अगर 5 साल कोई सर्विस के लिए अगर अपना फॉर्म भरता है, अगर वो एग्जाम कंडक्ट कराता है, एग्जाम कंडक्ट देता है, इंटरव्यू पास कर लेता है, तो फिर आखिरकार कहां त्रुटि रह जाती है, किसकी कमी रह जाती है जो उनको सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती है। और इसीलिए सीधे सीधे दाग जिले से सीधे सीधे सवाल सरकार पर खड़े होते हैं। तो सरकार को भी देखने की जरूरत है। सरकार गठन की प्रक्रिया को अंजाम तक पहुंचाने की कवायद की जा रही है, लेकिन आपने जो जानकारी दी है कि सचिव ने मुलाकात की है, ज्ञापन भी इन अभ्यर्थियों की तरफ से सौंपा गया है, कोई भरोसा दिया गया कि सरकार गठन के बाद इन अभ्यर्थियों की बात को मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाएगा, चाहे वो रिजल्ट जारी करने से जुड़ी हो या फिर रिक्त पदों को भरे जाने की मांग हो? देखिए, बिल्कुल, ज्ञापन लेते वक्त जो यूपी ट्रिपल एससी के सचिव थे, उन्होंने सभी अभ्यर्थियों से एक वादा किया कि जल्द से जल्द इनकी समस्याओं का जो समाधान है वो यूपी ट्रिपल एससी का जो कंसल्टिंग बोर्ड है वो बैठ करके सभी त्रुटियों को दूर करेगा और सीधे सीधे जो सभी भर्तियां जो अटकी हुई है, जिसमें 21 पदों को लेकर के तमाम अभ्यर्थी जो लोग धरने बैठे हैं, उनसे सीधा सीधा उनका वादा था कि जल्द ही आने वाले समय में सभी अधिकारियों से मिलकर इन सभी त्रुटियों को पूरा किया जाएगा और जितने भी पद है उसमें सब में वैकेंसी खोल करके सबकी भर्तियां की जाएगी। तो वादा तो जरूर किया गया सचिव की तरफ से, लेकिन वो जल्दी कितना होता है और कितने लोग जो बेरोजगार लोग हैं उनको कब सरकारी नौकरी मिलती है, ये जरूर देखने वाली बात है। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शिवा इस खबर पर तमाम जानकारी और बातचीत के लिए।